क्या सच में इस पिंकी फिंगर के बिना हमारा हाथ 50% तक कमजोर हो जाता है? एक मिनट, क्या इस पिंकी फिंगर की वजह से? हाँ, हमें लगता है कि इस छोटी उंगली का खास कोई काम नहीं है, पर ग्रिप के मामले में यही छोटी उंगली सबसे बड़ी खिलाड़ी है। मतलब हमारा हाथ दो हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा ये अंगूठा और आगे की दो उंगलियां जो कि बारीक काम के लिए बने हैं। मतलब ऐसे काम जिसमें ताकत की जरूरत कम लेकिन सफाई, एक्यूरेसी और कंट्रोल की जरूरत ज्यादा होती है। यानी कि ये तीन उंगलियां मिलकर एक पिंसर का काम करती है जो हमें छोटी चीजों को पकड़ने और घुमाने में मदद देता है। जैसे सुई में धागा डालना हो या फिर पेन से कुछ लिखना हो तो हम अपनी पूरी हथेली या फिर आखिरी की दो उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सिर्फ इन तीन उंगलियों का ही यूज करते हैं जो कि एक्यूरेसी और कंट्रोल के लिए ही बने हैं। लेकिन अगर हम पावर की बात करें तो आखिरी की दो उंगलियां ही हमें पावर देती है। यानी कि जब हम किसी चीज को मजबूती से पकड़ते हैं, जैसे किसी क्रिकेट बॉल या फिर क्रिकेट बैट या फिर किसी रस्सी को, तो हमारी छोटी उंगली यानी कि पिंकी फिंगर और उसके पास वाली उंगली यानी कि रिंग फिंगर सबसे ज्यादा जोर लगाती है। कैसे? तो यही दो उंगलियां हमारी हथेली को सहारा देती है, जिससे हमारे हाथ का पकड़ यानी कि ग्रिप मजबूत बन जाता है और इन्हीं दो उंगलियों के वजह से तुम्हारी मुट्ठी की ताकत मजबूत बन जाती है। अब रहा बात उस सवाल का कि पिंकी फिंगर के बिना हमारा हाथ कमजोर होता है कि नहीं, तो हाँ, अगर कोई किसी कारण से अपनी छोटी उंगली गवा दे तो उसकी मुट्ठी की ताकत 40 से 50% तक गिर जाती है। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक काम करो, अपना हाथ बंद करके जोर से मुट्ठी बांधो और नोटिस करो कि टेंशन या प्रेशर सबसे ज्यादा किस उंगली पर पड़ रहा है। और हाँ, कमेंट में बता दो।